बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन इस्लामिक एजुकेशंस में आज हम सीखेंगे नमाज का अमली तरीका, सही और गलत की निशानदेही। मर्द और औरत की दोनों का नमाज का तरीका हम सीखेंगे, सही और गलत की निशानदेही इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आप सीख जाएंगे। पहले हम सीखते हैं मर्दों की नमाज का सही और गलत तरीका। गलत तरीका क्या होता है और सही तरीका क्या है, ठीक है। यहाँ में पाँव रखने का तरीका, आप पाँव इस तरह रखते हैं या इस तरह रखते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये इस तरह पाँव रखने चाहिए। ये आपको सही का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस तरह पाँव रखने चाहिए। इस तरह और इस तरह पाँव रखना सही नहीं है। उसके बाद तकबीर तहरीमा में हाथ उठाने का तरीका। जब हम नमाज के लिए हाथ उठाते हैं तकबीर तहरीमा के लिए, जब हम अल्लाह अकबर कहकर हाथ कानों तक लेते हैं तो उसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा में हाथ उठाने का सही तरीका और गलत तरीका आपको नज़र आ रहा है। सही तरीका ये है और गलत तरीका ये है। इस तरह आप हाथ ना उठाएं और इस तरह हाथ उठाना नाजायज़ है। और ये तरीका है नमाज में तकबीर तहरीमा में हाथ उठाने का, यही तरीका है सही। यह आपको गलत और सही का निशान भी ऊपर नज़र आ रहा है। ये जो तरीका है ये सही है और ये तरीका जो आप इस तरह हाथ उठाते हैं ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। बाद क़ियाम में हाथ बांधने का तरीका। आप क़ियाम में या इस तरह हाथ बांधते होंगे या इस तरह हाथ बांधते होंगे, ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। क़ियाम में इस तरह हाथ बांधे जाएं, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर हो, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर हो और 3 उंगलियां दाएं हाथ की बाएं हाथ के ऊपर हो और छोटी उंगली और बाकी जो अंगूठा है वो अगल और बगल हो, नीचे और ऊपर हो, ठीक है। और रकू का तरीका, रकू में हम जब सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं तो इस तरह रकू करते हैं या इस तरह करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रकू करने का सही तरीका ये है कि आपकी ऊपर वाली जो कमर है इस तरह सीधी हो, इस तरह सीधी हो आपकी कमर रकू में। और उसके बाद सजदे में हाथ और पाँव रखने का तरीका। हम जो है ना सजदे में इस तरह हाथ रखते हैं, ये देखें इस तरह हाथ रखते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और हम जो इस तरह पाँव रखते हैं, कुछ लोग इस तरह पाँव रखते हैं और कुछ लोग इस तरह पाँव और हाथ रखते हैं, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हाथों को सीधा रखना चाहिए कि उंगलियां काबे की तरफ हो, उंगलियां खाना काबे की तरफ हो और दोनों अंगूठों के दरमियान आपकी नोस हो, ठीक है। हाथ की उंगलियां सीधी हो और उनका रुख किबला की तरफ हो, आपकी उंगलियां सीधी हो और उनका रुख किबले की तरफ हो, ठीक है। सजदे में हाथ और पाँव रखने का सही तरीका ये है हाथ रखने का और पाँव रखने का। और गलत तरीका, ये गलत तरीका है, इस तरह पाँव रखना और इस तरह पाँव रखना और इस तरह हाथ रखना, ये गलत तरीका है। इस तरह हाथ रखने चाहिए सीधे और इस तरह पाँव रखने चाहिए। उसके बाद कायदा में पाँव बिछाने और इशारे का तरीका। कायदा में हम पाँव बिछाते हैं इस तरह, इस तरह और इस तरह और इस तरह। ये पाँव इस तरह बिछाना बिल्कुल भी सही नहीं है। पाँव इस तरह बिछाएं कि एक पाँव लेटा हुआ हो और एक पाँव खड़ा हो, इस तरह सही है। ये सही का निशान आपको ऊपर नज़र भी आ रहा है। इस तरह पाँव रखना चाहिए, इस तरह और इस तरह के पाँव रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इशारे का तरीका ये है, इस तरह आप इशारा करें, एक उंगली को ऊपर उठाएं, बाकी की जो 4 उंगलियां रहती हैं उनको बंद कर दें।
اس طرح ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ایک انگلی کو اوپر اٹھاتے ہیں، باقی 4 بھی ادھر ہی ہوتی ہیں۔ آپ اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ ایک انگلی اوپر اٹھے اور 4 انگلیاں جو ہے نا بند ہو جائیں۔ قاعدہ میں پاؤں کو بچھانے اور اشارے کا طریقہ، غلط اور صحیح کی نشاندہی دی گئی ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین کی نماز کا عملی طریقہ۔ خواتین کی نماز کا عملی طریقہ، عورتوں کی نماز کا طریقہ، صحیح اور غلط کی نشاندہی۔ قیام میں پاؤں رکھنے کا طریقہ۔ آپ قیام میں اس طرح پاؤں رکھتے ہیں یا اس طرح پاؤں رکھتی ہیں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح پاؤں رکھنے چاہیے سیدھے۔ یہ آپ کو صحیح کا نشان دیا گیا ہے یا آپ کو غلط کا نشان دیا گیا ہے۔ قیام میں پاؤں رکھنے کا طریقہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ۔ آپ اس طرح ہاتھ اٹھاتی ہیں یا اس طرح ہاتھ اٹھاتی ہیں تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور صحیح طریقہ یہ ہے اس طرح ہاتھ سیدھے کر کے اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں، اس کے بعد ثنا، قیام، قرات، سورت وغیرہ پڑھ لیں۔ بعد قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہاتھ باندھنا بالکل بھی درست نہیں ہے اور اس طرح بھی ہاتھ باندھنا بالکل درست نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے اس طرح ہاتھ باندھنا بالکل صحیح ہے۔ اس طرح ہاتھ باندھنے چاہیے کہ آپ جو ہے نا سینے پر جو ہاتھ باندھیں، دونوں ہاتھ سینے پر ہی رکھیں، دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ نیچے ہو۔ صحیح یہ ہے اور غلط یہ ہے۔ اس طرح ہاتھ باندھنا بالکل درست نہیں ہے، اس طرح ہاتھ باندھنا صحیح ہے۔ رکوع کا طریقہ۔ عورتوں کے لیے اس طرح رکوع کرنا اور اس طرح رکوع کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح رکوع کرنا چاہیے، اس طرح رکوع کرنا چاہیے کہ آپ کی پیٹھ اس طرح ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح عورتوں کے لیے رکوع کا صحیح طریقہ ہے اور یہ 2 طریقے غلط ہیں۔ اس کے بعد سجدے میں ہاتھ پاؤں رکھنے کا طریقہ۔ یہ غلط طریقہ ہے پاؤں اور ہاتھ رکھنے کا، یہ دیکھ لیں آپ، یہ غلط طریقہ ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس طرح آپ پاؤں رکھیں، اس طرح پاؤں رکھنے چاہیے سجدے میں، اور ہاتھ اس طرح اٹھانے چاہیے، ہاتھ اس طرح رکھنے چاہیے سیدھے، اور پاؤں اس طرح رکھنے چاہیے۔ آپ کو صحیح اور غلط کی نشاندہی کروائی گئی ہے۔ قاعدہ میں پاؤں بچھانے کا طریقہ۔ قاعدہ میں پاؤں بچھانے کا طریقہ، یہ 2 طریقے غلط ہیں۔ اس طرح اور اس طرح پاؤں رکھنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح پاؤں رکھنے چاہیے، اس طرح پاؤں رکھنے چاہیے قاعدے میں، یعنی جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس طرح ہمیں پاؤں رکھنے چاہیے۔ اس طرح اور اس طرح پاؤں رکھنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے اظہار کا